लाइक एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस का एक पार्ट है। टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट को समझने के लिए सबसे पहले हम वर्ब के फॉर्म्स को समझें। ये वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। इनके नेम दिया गया है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो प्लूरल में होता है। इसकी पहचान गो प्ले से होता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म का नाम है पास्ट इंडेफिनिट और इसकी पहचान वेंट और प्लेड से होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म का नाम है परफेक्ट, जिसकी पहचान गॉन और प्लेड से होता है। इसके पहले हैज, हैव, हैड लग जाता है या विल हैव, शैल हैव लग जाता है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का नाम कंटिन्यूअस होता है, जिसकी पहचान गोइंग से और प्लेइंग से होता है। और इसके पहले एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी आता है। और इसी तरह से वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और ये गोज, प्लेस से पहचान में आता है और ये सिंगुलर होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, वैसे आप लोग काफी वीडियो देखे होंगे टेंस पे। सभी का पढ़ाने का अपना अपना तरीका है, लेकिन जिसके तरीके से आप कम समय में आसानी से समझ जाए उसका तरीका अच्छा है। तो हमने इसे बहुत से जो ऐसे हैं वो 12 टेंस को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। हमने 12 टेंस को हम नहीं समझाए, ओनली 4, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपके ये 12 टेंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अब ये देखें यहाँ पर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट है। जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म से प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट और शैल विल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आने से फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। तो इसको पहचानना आसान हो गया। अब इसको हम सेंटेंस में यूज करें। अब जैसे हम आपको पहले बोले कि अपने मन से एक कोई भी सब्जेक्ट ले लें, ही, सी, वी, यू, दे, राम, श्याम, किसी का भी नाम ले लें। तो देखिए, नाउन हमेशा यस, यस लग करके प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में यस, यस लग करके वो सिंगुलर बन जाता है। इसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए हम जैसे देखें, जैसे आई, तो आई के बाद हमने कौन सा वर्ब का फॉर्म लेना है? फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे आई रीड, आई रीड का हिंदी क्या होगा? मैं पढ़ता हूं। इसी को अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो आई डू नॉट। देखें, इस रीड वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। अगर हेल्पिंग वर्ब लगा होता, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा होता है उसमें डू, डज, डिड यूज नहीं होता। डू, डज, डिड का यूज उसी सेंटेंस में होता है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं लगा होता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी सेंटेंस बनाने में ना हो। तो देखें यहाँ पे डू, डू क्यों लगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आई डू नॉट रीड। अब ये देखें, एक चीज और मैं आपको समझाऊं। हमने अभी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, अभी इसका यूज हम नहीं करेंगे, इसका यूज हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब को अच्छी तरह समझ लें
क्योंकि बेस तो मेन यही है। अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी, उसमें सिर्फ वर्ड ऐड करते जाना है। तो अब देखें, अब हम एक और सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ही। अब ही क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आपको मालूम है ये सिंगुलर है, तो आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? ये फिफ्थ फॉर्म के सामने दिया हुआ है डज, इसके सामने ही डज लगेगा, डज। इसके बाद लगा नॉट। अब जैसे ही डज नॉट, अब यहां पर वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। जब हम निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट गो आएगा यहां पर। इसी को हम अगर एफर्मेटिव में लेते हैं तो जैसे ही गोज, ये बन गया। तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आसानी से सभी सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखें, जैसे ये वर्ब टू, वर्ब टू से ही आप समझ जाएंगे इसका नाम पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट क्या है, एक ही है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म। तो ये सेकेंड फॉर्म के पहले सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। ये बहुत आसान है। अब जैसे हमने लगाया वी, अब वी के साथ क्या लग सकता है, वेंट, बन गया वी वेंट। इसका भी हिंदी दिया हुआ है, हम लोग गए थे, हम लोग गए थे। अब किसी किसी में आ ई ए ही लगता है और किसी किसी में था थे भी लग जाता है। अब इसी को अगर हम निगेटिव में लेते हैं तो कैसे बनेगा, वी डू नॉट, सॉरी, वी डिड नॉट गो। अब देखिए यहां पर डिड लगा, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, इसीलिए यहां पर डिड का हेल्प लेना पड़ा निगेटिव बनाने के लिए। तो जहां भी देखें मात्र 3 ऐसे वर्ब का फॉर्म है जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। बाद बाकी और जितने भी फॉर्म है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो उसको निगेटिव बनाने के लिए आसान है, नॉट सिर्फ लगा दे। इससे पहले हम किसी भी सेंटेंस का निगेटिव हम नहीं बनाए हैं। इसका रीजन क्या था कि हमें पता है उसमें जो हम टाइम वेस्ट करेंगे हम इसमें ही सिखा देंगे, आसानी से आप सीख लेंगे निगेटिव बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे समझना। तो अब देखें, तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सेकेंड फॉर्म आप अच्छी तरह समझ लिए। अब हम शैल विल, फ्यूचर में शैल विल पर समझें। अब जैसे शैल और विल का यूज किसके साथ होता है, तो आप देखेंगे जो शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, आई एंड वी के साथ, बाद बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। तो हम देखें यहां पर जैसे सी, अब सी के बाद हम क्या लगाएंगे, विल, सी विल। अब जैसे कम, अब इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये देखें विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो सी विल कम, वह आएगी। इसका मीनिंग ये हुआ, इसमें दिया हुआ है गागेगी। इस तरह से इसको अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, सी विल नॉट कम। अब देखिए इसमें सी विल नॉट कम आया, इसमें डू डज या डिड का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आया है। तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हो तो उसमें डू डज डिड यूज नहीं करना है। अब हम देखें अगला सेंटेंस, जैसे दे
विल प्ले, दे विल प्ले से वे लोग खेलेंगे। इसको फिर हम निगेटिव बनाएं तो दे विल नॉट प्ले। अब ये सेंटेंस बनाना आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ लें, उस पर भी मेरा वीडियो बन चुका है। सब्जेक्ट समझ में आ गया। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब को समझे, किसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा ये आप समझ लिए। अब आगे क्या है, कॉम्प्लीमेंट वाला मैं सिखा दिया हूं, 4 वीडियो बनाया हूं कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, सबका अलग अलग समझने के लिए। और इसके बाद ये इसके टेंस कंप्लीट करने के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट पर वीडियो बनाएंगे, जिसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के साथ में आप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को समझेंगे। अभी इंडेफिनिट बना रहे हैं। इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस का बनेगा, इसके बाद परफेक्ट का बनेगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा। अगर हम सभी को एक ही में बना लेते तो ये वीडियो लंबी हो जाती है, और लंबी होने की वजह से किसी के पास आजकल टाइम है नहीं इतना जो उसको देखे इतने बैठ करके। इसलिए थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, आप लोग देखेंगे, मज़ा आएगा, समझ में आएगा, और हमारी वीडियो हर वीडियो को आप देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। अब हम देखें, इसमें आसानी से आप घर में बैठ करके कोई भी, एक चीज और समझाऊं मैं कि अगर हम इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं फिर उसको हम ट्रांसलेट हिंदी में करते हैं तो ये अच्छी बात है। हिंदी को इंग्लिश करना उसमें लॉन्ग टाइम लग जाता है, तो उसमें परेशान होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, एक सब्जेक्ट लें। अब जैसे हम कहें सीता सिंग्स, सीता सिंग्स, अब सीता गाती है। अब इसको हम निगेटिव में चेंज करें तो क्या होगा, सीता डज नॉट सिंग। अब ये ध्यान रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, चाहे डू लगे, डज लगे, डिड लगे, जो भी लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। यहां दिया हुआ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को आप लर्न कर लें, आप अपने मन से सेंटेंस बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, तो आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी कंप्लीट होगा, और ये जो ग्रामर के चल रहा है वो भी कंप्लीट होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से देखें, जैसे आई वोन, मैं जीत लिया, मैं जीत लिया, सेकेंड फॉर्म विन वोन। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वी डिड नॉट विन। तो इस तरह के बहुत से ऐसे सेंटेंस हम इसको प्रैक्टिस के लिए अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे। अभी तो आपको सिखा रहे हैं, जो आराम से इसे समझें, सीखें, और हमें कमेंट के थ्रू अवश्य मैसेज दें ताकि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, कोई कमी है तो उसे भी हम समझेंगे और आगे और अच्छा वीडियो हम लाते रहेंगे। इसलिए ओके, थैंक यू।